बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा। व्यक्तवाणी 1 जनवरी 1979। बाबा ने कहा, आज बच्चों के अमृत वेले से नए वर्ष के नए उमंग सुनते बाप दादा की भी एक नई टॉपिक पर रूह रियान हुई। क्या रूह रियान हुई? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच वतन में ब्रह्मा बाबा बोले, मुक्ति का गेट कब खोलना है? जब तक मुक्ति का गेट ब्रह्मा नहीं खोलते तब तक अन्य आत्माएं भी मुक्ति में जा नहीं सकती। ब्रह्मा बोले, अब चाबी लगावें? तो फिर शिव बाबा बोले, उद्घाटन अकेला करना है या बच्चों के साथ करना है? तो ब्रह्मा बाबा बोले, सौतेले और मातेले बच्चों के दुख के आलाप, तड़पने के आलाप सुनते सुनते अब रहम आता है। बाप बोले, यानी शिव बाबा बोले, बच्चों में से सर्वश्रेष्ठ विजय रत्न जो साथ साथ भिन्न भिन्न संबंध और स्वरूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथी बनने वाले हैं, ऐसे साथी विजयी रत्नों की माला तैयार है, जिन्हों का आदि से यही संकल्प है कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, किसी भी भिन्न रूप व संबंध में साथ रहेंगे। उन्हीं से किए हुए वायदे के प्रमाण साथियों के बिना चाबी कैसे लगावेंगे? तो नए वर्ष का नया संकल्प ब्रह्मा बाबा का सुना। शिव बाबा के इस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे? श्रेष्ठ विजयी रत्न ही बाप के इस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। इसलिए इस वर्ष में विशेष रूप से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप से सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी तीव्र करो। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के बने हुए हैं। अल्पज्ञ स्थानों से अर्थात परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, सत्यता की मंजिल की खोज में है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो। तभी ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। अभी तो भवनों का उद्घाटन कर रहे हो, अभी विशाल गेट का उद्घाटन करना है। उसके लिए सदा अमर बनो और अमर बनाओ। अमर भव के वरदानी मूर्त बनो। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज़्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। सुनने की शक्ति भी नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही है। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी है। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है, अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है, तो क्यों लगावे? स्वयं की क्यों समाप्त की है? अगर स्वयं की क्यों में बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनावेंगे? इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यू को समाप्त करो।
क्यों, क्या की भाषा चेंज करो, एक ही भाषा हो। सर्वप्रति सर्वप्रति संकल्प से, वाणी से वरदानी भाषा हो, वरदानी मूर्त हो, वरदानों की वर्षा के भाषण हो। जो भी सुने वह अनुभव करे कि भाषण नहीं लेकिन वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। तब उद्घाटन करेंगे। नए वर्ष की नए वर्ष की यही नवीनता करना। अच्छा, 1/1/1979। प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी रूह रिहान का संदेश दिया हमको कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा वतन में रूह रिहान कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बोल रहे थे कि बाबा मुक्ति धाम के गेट खोले, यानी सबको वापस लेके चलें। तो बाबा ने बोला कि अकेले जाओगे क्या, बच्चे तैयार नहीं हैं अभी। वायदा किया था कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे, तो उस वायदे का क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं कि ना अकेले जाएंगे ना अकेले राज्य करेंगे, इसलिए जब तक बच्चे तैयार नहीं होते तब तक नहीं खोल सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बाबा मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कुछ सौतेले और मातेले बच्चे हैं उनको ऊपर रहम आता है, वो तड़प रहे रो रहे हैं, इसलिए रहम आता है। तो बाबा ने बोला कि बच्चों में से जो विजय रत्न में साथ साथ चलने वाले हैं उनको तो साथ लेना पड़ेगा ना। तो जिनको वायदा किया था साथ रहेंगे साथ चलेंगे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हाँ, उनको तो साथ लेना ही पड़ेगा। जो विजयी माला के ग्रुप में आने वाले हैं, बाबा बोल रहे हैं कि वो विजयी ग्रुप अब क्या करेंगे। श्रेष्ठ विजय रतन ही बाप के इस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। जो अभी पुनर्जन्म ले लेके जो बाबा के बच्चे आए हैं, वो बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस वर्ष में ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप से सेकंड में मुक्त करने की मशीनरी तीव्र करो। माना जो अशांत आत्माएं हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ा में हैं, उन सबको अपने शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प के द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा उन आत्माओं को सुखी बनाओ, शांत बनाओ। बाबा कह रहे हैं कि जो अल्पकाल के साधनों में फंसी हुई आत्माएं हैं, जो भगवान को परमात्मा को चारों तरफ ढूंढ रही है, तो ऐसी थकी हुई आत्माओं को आप बाबा से मिलाओ। फिर बाबा ने कहा कि चारों तरफ दुनिया में कोई कोई अपने आप को शिवो हम कहते हैं, कोई हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तो सभी भगवान को कहीं ना कहीं कहीं साधु सन्यासी संत महात्माओं के पास ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी भटकने वाली जो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति करते हैं, ऐसी आत्माओं को बाबा कहते हैं कि उनके ऊपर रहम करो, अब वो थक चुके हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी थकी हुई आत्माओं को आप, जो निराश हो गए हैं, आप उनको सत्यता का मार्ग दिखाओ। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो सत्यता की मंजिल को खोज रहे हैं, परमात्मा के प्यासे हैं। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को परिचय दो। बाबा ने कौन सा परिचय देने को बोला, एक आत्मा का परिचय दो, दूसरा परमात्मा का परिचय दो। ये दोनों यथार्थ बूंद है, माना आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय देना, ये यथार्थ बूंद है, वो आत्मा को तृप्त बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश बाबा कहते हैं कि धारण करो और कराओ। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का परिचय दे करके बाबा कहते हैं कि ऐसी प्यासों की प्यास बुझाओ दुनिया की आत्माओं की। अभी तो बाबा डायरेक्ट सबके साथ मिल रहा है, तो ऐसी आत्माओं को बाबा से मिलन मनाओ। बाबा बोलते हैं कि अमृत कलश सदा साथ रहे। माना ये क्या है, ये आत्मा और परमात्मा का परिचय, ये अमृत कलश है, ये सदा साथ रहे, चलते फिरते सदा अमृत द्वारा अमर बनाते चलो। तभी ब्रह्मा बाप के साथ साथ मुक्ति के गेट का उद्घाटन कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि अभी तो भवनों का उद्घाटन हो रहा है, पर आगे चल के विशाल गेट का उद्घाटन करना है। विशाल गेट का उद्घाटन माना इतना जन समूह, इतनी आत्माएं बाबा के पास आएंगी, उसको बाबा गेट बोल रहे हैं कि विशाल गेट का अभी तो उद्घाटन करना है। और इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, अमर बनो और अमर बनाओ। माना आत्मिक स्थिति में रहो, बाबा की याद में रहो, और दूसरों को आत्मिक परमात्मा और आत्मा का परिचय दो और उनको भी अमर बनाओ।
ऐसे वरदानी मूर्त बनो, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम में अति कमजोर है, ऐसी कमजोर आत्माओं को पुरुषार्थ करने की भी अभी हिम्मत नहीं रही है। वो इतनी कमजोर हो चुकी है सब आत्माएं अभी वर्तमान समय में कि उन आत्माओं को ना सुनने की हिम्मत है, ना उनके अंदर कोई शक्ति रही है। तो बाबा कहते हैं कि आप खुद स्वयं शक्तिशाली बन करके, समर्थ बन करके उनको शांति का, आत्मा परमात्मा का परिचय का उनको अनुभव कराओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी ज्ञान मूर्त से ज़्यादा वरदानी मूर्त बनो। माना जो भी आपके मुख से निकले हमेशा वरदानी बोल निकले, बाबा का परिचय निकले, आत्मिक स्थिति का ज्ञान निकले। तो बाबा कहते हैं कि अभी किसी में सुनने की शक्ति नहीं रही है, चलने की भी हिम्मत नहीं है, प्यास है कि कुछ मिल जाए पर शक्ति नहीं है। तो ऐसी आत्माएं बाबा बोलते हैं विश्व में भटक रही है। कहाँ पे भटक रही है? पूरे विश्व में ऐसी आत्माएं भटक रही जिनको आत्मा परमात्मा का परिचय अभी तक नहीं मिला है। तो बाबा कहते हैं कि उनके चलने के पाँव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। वो चल नहीं पाएगी, परंतु उनको अपने शुभ भावना, शुभ कामना से, श्रेष्ठ संकल्पों से, वरदानी बोल से उनको आगे बढ़ाओ। तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए क्या आपके पास स्टॉक जमा है? आपका अमृत कलश संपन्न है, माना आपकी आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद पावरफुल है, अखूट है, अखंड है, माना आप निरंतर, अखंड माना निरंतर आत्मिक स्थिति में निरंतर बाबा की याद में रहते हैं। तो बाबा ये पूछ रहे हैं तो स्वयं की क्यों समाप्त की है? माना जो अपने ही प्रॉब्लम से, जो अपने कुछ क्वेश्चन मार्क है या कुछ भी ड्रामा पे निश्चय की कमी के कारण क्वेश्चन मार्क आते हैं, क्या उस क्यू में बिजी हो कि दूसरी आत्माओं के लिए भी सोच रहे हो कि अपने में ही पूरा बिजी हो, माना अपने ही उलझनों में उलझे हुए हो? तो बाबा कहते हैं कि अगर खुद ही अपनी उलझनों में उलझे रहेंगे तो दूसरों को कैसे सुलझाएंगे? तो बाबा कहते हैं कि ऐसी क्यू को समाप्त करो, माना कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बस एक मैं और मेरा बाबा की याद, सारे क्वेश्चन मार्क समाप्त। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी क्यों, क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसी भाषा को बाबा कहते हैं चेंज करो और एक ही भाषा हो। क्या, कौन सी भाषा बाबा पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं? सर्वप्रति संकल्प से, वाणी से वरदानी भाषा हो। संकल्प में भी सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, सबको आगे बढ़ाने की भावना, और मुख से भी सब वरदानी बोल निकले, आत्मा परमात्मा का परिचय निकले, और मुख से सदा वरदानी बोल निकले। तो बाबा कहते हैं कि अभी कोई भी सुने तो उनको ऐसे लगे कि ये वरदानों का भाषण है, सबको आगे बढ़ाने का भाषण है। जो भी सुने वह अनुभव करे कि ये तो भाषण नहीं है परंतु वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो तब उद्घाटन करेंगे, जब ऐसी स्थिति होगी तब उद्घाटन करेंगे। तो बाबा ने बोला ये पुरुषार्थ करना है। ओ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा। ओ